हेलो एवरीवन, मैं दीपांशी गोस्वामी। आज का डेट है 22 मई 2020। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और जो हमारा जो स्टडी राइज का जो वेबसाइट है उसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 2020 के जो करंट अफेयर्स है उसके मार्च और अप्रैल के कंपिलेशंस मिल जाएंगे। और धीरे धीरे जो है सभी सब्जेक्ट के कंपिलेशंस मिलना इधर शुरू हो जाएगा। तो इसका जो लिंक जो है मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप अगर चाहते हैं इसको ख़रीद भी सकते हैं। इसमें अभी मतलब सेल भी चल रही है, बहुत कम रेट में जो है आपको ये उपलब्ध होगा, और इसको चेक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए आज के डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है अभी AAI गाइडलाइंस एंड SOP जो है डोमेस्टिक ट्रैवल फ्लाइट्स एयरपोर्ट्स के लिए, ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो जो कि 25 मई 2020 से जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के जो ऑपरेशंस को अभी शुरू करने के लिए हम जो मतलब इंडियन एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने जो घोषणा किया था, उसी के बाद जो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने AAI ने जो है अभी 21 मई 2020 को जो डिटेल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर SOP इन दिस रिगार्ड है उसको जारी किया है। और AAI गाइडलाइंस एंड SOP जो है उसने अभी जो कि गिव्स आउट द रूल्स टू बी फॉलोड बाय पैसेंजर्स ट्रैवलर्स एंड क्रू जब वो मतलब वाइल बोर्डिंग द डोमेस्टिक फ्लाइट्स एट एयरपोर्ट्स। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है RBI गवर्नर का जो एड्रेस है, ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने अभी अपने एड्रेस में 22 मई 2020 को जो कि ग्लोबल एंड इंडियन इकोनॉमी पर जो कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है उसको एड्रेस किया है। और RBI गवर्नर ने जो है अभी अपने एक मेजर अनाउंसमेंट में ये घोषणा किया है कि जो रेपो रेपो रेट का जो रिडक्शन है उसके बारे में घोषणा किया है बाय 40 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम 4.4% टू 4%। और रिवर्स रेपो रेट जो है वो अभी घटकर 3.35% हो गई है, उसको कर दिया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वह टेक्सटाइल कमिटी ने जो है अभी इंडिजिनियस डिज़ाइन ऑफ PPE टेस्टिंग इक्विपमेंट को लॉन्च किया है हाल ही में, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 21 मई 2020 को टेक्सटाइल कमिटी ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने जो है अभी जो कि टेस्टिंग इक्विपमेंट फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट PPE को लॉन्च किया है। और कमिटी जो है अभी देश में जो प्रोड्यूस जो PPE जो है उस पर अभी उस पर अभी टेस्ट करेंगे। और ये जो इक्विपमेंट जो है उसको अभी सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इक्विपमेंट कहा जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है अभी जो कि प्रोक्यूरमेंट ऑफ 26 डिफेंस आइटम्स जो है लोकल सप्लायर्स से उनको अप्रूवल दिया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है अभी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर जो लोकल सप्लायर्स से जो 26 डिफेंस आइटम्स के प्रोक्यूरमेंट है उसका अप्रूवल दिया है। और गवर्नमेंट ने जो है अभी एक जो पब्लिक प्रोक्यूरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया ऑर्डर 2017 उसको जारी किया है, ताकि भारत में जो है अभी जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है और मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसको प्रमोट करने के लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने जो है अभी 127 आइटम्स को नोटिफाई किया है, जिसमें जो बायर जो है इन विच द बायर प्रेफरेंसेस हैज़ बीन गिवन टू लोकल सप्लायर्स। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है दिल्ली हाई कोर्ट जज जो है उन्होंने अभी जो कि DSCRC प्रेसिडेंट के तौर पे अपना चार्ज वो संभालेंगे बहुत जल्द ही, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो दिल्ली की जो हाई कोर्ट जज है जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल, वो अभी बहुत जल्द ही जो है अभी दिल्ली स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन DSCRC के जो प्रेसिडेंट के तौर पे अपना चार्ज संभालेंगे। और सेंटर ने जो है अभी उनका जो रेजिग्नेशन जो है फॉर द पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट जज उसको एक्सेप्ट किया है। और उनका जो रिटायरमेंट जो है जून 2020 में निर्धारित किया गया है
एज अ जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूएस सीनेट ने जो है अभी जो कि बिल जो है टू डिलीट चाइनीज फर्म्स फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंजेस उसको पास किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो यूएस सीनेट ने जो है अभी लेजिस्लेशन को 20 मई 2020 को पास किया है दैट सिक्स टू डिलीट चाइनीज फर्म्स फ्रॉम यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज। और जब तक कि वो मतलब अनलेस दे फॉलो यूएस स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट्स एंड रेगुलेशंस। यूएस के जो ऑडिट्स और रेगुलेशंस जो है उसको फॉलो नहीं करने तक ये मतलब किया जा रहा है। और ये जो लेजिस्लेशंस जो है ये लेजिस्लेशन अभी इसको अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा पास किया जाएगा। और उसके बाद जो है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वो उसमें साइन करेंगे तभी वो उसके बाद ये एक लॉ बन जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है भूपेश बघेल ने जो है अभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया है ऑफ ₹5,700 करोड़। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 21 मई को जो है छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल उन्होंने अभी 5,700 करोड़ रुपीज़ का जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है उसको लॉन्च किया है। और इस डे को जो है अभी जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है राजीव गांधी उनके 29th एनिवर्सरी के तौर पे मार्क किया गया है। और ये स्कीम जो है उसको अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका एम अभी रूरल इकोनॉमी ऑफ स्टेट जो है स्टेट का जो रूरल इकोनॉमी है उसको स्टिमुलेट करना है जिसमें मतलब जो कि मतलब कोविड-19 जो ऑनगोइंग जो कोविड-19 पैंडेमिक है उससे अफेक्टेड है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है ई कनक्लेव फॉर डिफेंस एमएसएमईज हेल्ड। तो ये आयोजित किया गया है ई कनक्लेव जो है वो डिफेंस एमएसएमईज के लिए आयोजित किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 21 मई 2020 को इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो है अभी जो कि डिफेंस एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की जो ई कनक्लेव है उसको उसकी अध्यक्षता किया है उन्होंने। और ई कनक्लेव जो है उसको अभी CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री SIDM सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। लगभग 800 जो डिफेंस जो MSMEs जो है उन्होंने अभी इस कनक्लेव में पार्टिसिपेट किया था जिसको थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है इंडिया बांग्लादेश ने जो है अभी इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड प्रोटोकॉल में साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 20 मई 2020 को इंडिया और बांग्लादेश ने जो है अभी बांग्लादेश में जो सेकेंड एडेंडम ऑफ द इंडियन वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड प्रोटोकॉल है उसमें साइन किया है। और न्यू प्रोटोकॉल के अंडर जो है द कंट्रीज कैन अप्लाई ऑन डेजिग्नेटेड प्रोटोकॉल रूट। और जो कि अभी जो कि धुबरी इंडिया और चिलमारी बांग्लादेश के बीच में जो मतलब शैलो ड्राफ्ट मैकेनाइज्ड वेसल्स जो है उसके आवाजाही को अनुमति देगा मतलब अलाउ करेगा और उसको भी अलाउ करेगा। और ये जो है इसको अभी पथ ब्रेकिंग डेवलपमेंट के तौर पे इसको माना जा रहा है। और ये जो है अभी जो कि बांग्लादेश को जो है भूटानीज कार्गो स्टोन चिप्स एंड नॉर्थ ईस्ट कार्गो के एक्सपोर्ट में हेल्प करेगी। और ये जो स्टेप जो है वो अभी बांग्लादेश और लोअर असम की जो इकोनॉमी जो है उसको इंक्रीज करेगी ये स्टेप। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो 21 मई 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घोषणा किया है लगभग 6.8 करोड़ फ्री सिलेंडर्स जो है उसको अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और स्कीम के अंडर जो है जो फ्री LPG सिलेंडर्स जो है उनको अभी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। और इसने जो है अभी 8 करोड़ जो बेनिफिशियरीज जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उनको मतलब 8 करोड़ से भी जो ज़्यादा मतलब बेनिफिशियरीज जो है उनको कवर किया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वेस्टर्न घाट्स को जो है अभी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के तौर पे बहुत जल्द ही मतलब डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 21 मई 2020 को इंडियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जो है उन्होंने अभी स्टेट गवर्नमेंट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस इंटरेक्ट किया। और इस मीटिंग में जो है अभी वेस्टर्न घाट्स को जो है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के तौर पे डिक्लेयर
करने के जो नोटिफिकेशंस जो है उसके लिए उससे रिलेटेड जो डिस्कशंस है वो आयोजित किया गया इस मीटिंग में, उसमें ये डिस्कशंस किए गए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है खादी मास्क जो है उसने अभी ग्लोबल रिकॉग्निशन प्राप्त की है और डिमांड भी मतलब उसे मिला है खादी मास्क को, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC ने जो है अभी जो कि सिल्क और कॉटन फेस मास्क टू फॉरेन कंट्रीज जो है उसके पॉसिबल ऑप्शन को एक्सप्लोर किया है, अन्वेषण किया है उसका फॉरेन कंट्रीज़ में, और इसको जो है अभी वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। और इसकी जो शुरुआत जो है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर हुआ है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है 22 मई, जिसको इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तौर पे मनाया जाता है। तो हर साल जो है 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तौर पे मनाया जाता है, और इसको जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मार्क किया गया है। और इस डे को जो है अभी बायोडाइवर्सिटी इश्यूज़ को ये डे हाईलाइट करता है। और इस साल का ये जो डे जो है उसको अभी एक थीम के अंडर इसको सेलिब्रेट किया गया है, और ये थीम जो है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, मतलब अपना जो समाधान जो है, हमारा जो समाधान है वो नेचर में ही है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम भी मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारी जो वेबसाइट जो है उसको भी प्लीज़ चेक करना मत भूलिएगा, और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। देन प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।